Namaste sabhi ko. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel we discuss books. Today we have ब्राह्मण की बेटी by शरद चंद्र चट्टोपाध्याय. आज की इस गहरी चर्चा में हम लोग एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो जाति पदानुक्रम और पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की जो एक बेहद नाजुक स्थिति थी ना, उसको उजागर करती है. बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ इस उपन्यास का सारांश जानना नहीं है, राइट. बल्कि ये समझना है कि कैसे उस दौर की सामाजिक नैतिकता और नियम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। सही बात है. और हम इस विषय की गहराई में उतरने से पहले मैं इस रचना के महान लेखक का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी. शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जीवन काल 1876 से 1938 तक रहा. हाँ, उनका नाम तो लगभग हर किसी ने सुना ही होगा। एग्जैक्टली. उन्हें भारतीय साहित्य के सबसे महान बंगाली उपन्यासकारों में गिना जाता है. उनकी जो बाकी अमर रचनाएं हैं, जैसे देवदास, परिणीता, चरित्रहीन, श्रीकांत और गृहदा, इन सब के बारे में श्रोताओं ने जरूर सुना होगा. बिल्कुल सुना होगा। पर यहाँ एक सवाल है, ऐसा क्या है उनकी लेखनी में जो उन्हें आज भी इतने सालों बाद भी पाठकों के बीच इतना प्रिय बनाता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण उनकी भाषा और उनका विषय चुनने का तरीका है। उनकी भाषा बेहद सहज है और उन्होंने हमेशा समाज के उस वंचित वर्ग की बात की जिसे अक्सर किनारे कर दिया जाता था। विशेषकर स्त्रियों की, है ना? हाँ, वही तो। उन्होंने स्त्रियों की पीड़ा और उनकी भावनाओं को इतनी संवेदनशीलता से चित्रित किया है कि बस क्या कहें, वो कभी किसी को उपदेश नहीं देते। अच्छा. हाँ, वो बस इंसानी जज्बातों का एक बिल्कुल सच्चा आईना श्रोताओं के सामने रख देते हैं। वाह. Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. वजही अब इसी आईने के जरिए हम ब्राह्मण की बेटी की कहानी के बिल्कुल केंद्र पर आते हैं. हमारे स्रोतों के मुताबिक इस कहानी के सेंटर में एक ब्राह्मण युवती का जीवन है. सही कहा। और यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी और उसका भविष्य उसकी अपनी इच्छाओं से तय नहीं होता. वेट, तो फिर किस चीज से तय होता है? वो तय होता है जाति के कठोर नियमों और परिवार की मान मर्यादा से, यानी प्रतिष्ठा से. ओ, समझ गई। इस स्थिति को अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो ये एक सोने के पिंजरे जैसा लगता है, जिसे समाज ने मर्यादा और परंपरा का एक खूबसूरत नाम दे दिया है, पर असल में वो इंसान की आज़ादी को पूरी तरह कुचल देता है। ये पिंजरे वाला एनालॉजी बहुत ही सटीक है, पर यहाँ पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की और जाति के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे समझना भी बहुत जरूरी है. हाँ, वो कैसे जुड़ा हुआ एक दूसरे से। देखिए, समाज में हमेशा से ही परिवार का सम्मान बनाए रखने का सबसे भारी बोझ घूम फिरकर महिलाओं के कंधों पर ही डाल दिया जाता है। हाँ, ये तो हमेशा से होता आया है. वही तो। और ये उपन्यास इसी सामाजिक यथार्थ का एक आईना है। महिला के आचरण को एक टूल की तरह यूज किया जाता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। ओ बाप रे. तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और सामाजिक तनाव बढ़ता है, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली दिखता होगा कि लोग अपनी थोथी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल. लोगों को अपने प्रेम, अपनी आज़ादी और यहाँ तक कि अपने पर्सनल ट्रूथ यानी व्यक्तिगत सत्य का गला घोटना पड़ता है. ये तो सच में भयानक है। हाँ, ये किताब उन क्रूरताओं को बेनकाब करती है जो इन तथाकथित नैतिक परंपराओं के पीछे छिपी होती है. यहाँ इमोशनल रिप्रेशन यानी संवेदनाओं का दमन सबसे बड़ी त्रासदी है. मुझे यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है. ये जो परंपराएं थीं, क्या ये सच में समाज को नैतिक या मॉरल बनाने के लिए थीं? या फिर ये सिर्फ लोगों को और ख़ास तौर पर स्त्रियों को कंट्रोल करने और कुछ खास वर्गों का दबदबा बनाए रखने का एक हथियार थीं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया है आपने, और शरदचंद्र जी इसी चीज को हाईलाइट करते हैं। जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो साफ दिखता है कि समाज इंसानियत से ऊपर
अपनी सामाजिक हैसियत को रखता है, मतलब ह्यूमैनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं। ना के बराबर। सत्ता और स्टेटस मेंटेन करना ही उनका मेन मोटिव होता है, जो कि निहायत ही दुखद है। समाज की इस क्रूरता के बारे में सुनकर एक बड़ा दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल सवाल दिमाग में आता है, जो मुझे लगता है इस किताब का अंतिम संदेश भी है। जरूर, वो सवाल ही इस कहानी की जान है। हाँ, कहानी ये सवाल पूछती है कि क्या असली गरिमा यानी डिग्निटी इन परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने में है, या फिर अपने जीवन के सत्य को चुनने में। और यहीं पर शरद चंद्र जी के बाकी साहित्य की तरह इस उपन्यास में भी एक क्लियर स्टैंड नजर आता है। वह अंत में कन्वेंशन यानी रूढ़िवादिता के ऊपर कंपैशन मतलब करुणा को हमेशा ऊपर रखते हैं। करुणा को चुनने का संदेश मिलता है। बिल्कुल, वह सामाजिक पूर्वाग्रहों की उस भारी कीमत को दिखाते हैं जो आम इंसानों को चुकानी पड़ती है। आई सी। और मुझे लगता है इस कहानी की यही इमोशनल डेप्थ इसे आज भी उतना ही रेलेवेंट बनाती है जितना ये अपने टाइम पर थी। सही कहा। आज के आधुनिक दौर में भी हम कई बार इन्हीं प्रेशर्स और दिखावे वाली चीजों से जूझ रहे होते हैं। हाँ, तो श्रोताओं को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी विचार जरूर मैं उनके सामने रखना चाहूंगी, जो शायद पहले डिस्कस नहीं हुआ। एक नया दृष्टिकोण देना जरूर बनता है। जब कोई समाज इंसानियत से ज्यादा अपनी खोखली सामाजिक हैसियत को महत्व देने लगता है, तो क्या वो समाज धीरे धीरे अपनी आत्मा ही नहीं खो देता? वाह, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. और अगर दर्शकों को आज की ये गहरी चर्चा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। बिल्कुल, और श्रोताओं को मैं प्रेरित करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस बेहतरीन किताब को खरीदें और जरूर पढ़ें। हाँ, ये एक ऐसी किताब है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। एकदम सही। और जाने से पहले एक और छोटी सी अपील, श्रोता कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इंडियन ऑथर्स द्वारा लिखी गई उनकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है। पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।